दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना इस खित्ते की एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ लिखा जा रहा है। बांग्लादेश की अलहदगी के हवाले से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इसके मशरकी बाजू को अलग करने में सबसे अहम किरदार हिंदुस्तान का था, जबकि हिंदुस्तान का इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि मशरकी बंगाल की अलहदगी पाकिस्तान के अपने तजादात और बंगालियों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक की वजह से हुई थी। ये तो वो मारूफ नुक्ता हाय नज़र हैं जिन्हें दुनिया जानती है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त हिंदुस्तान के मारूफ फिक्शन राइटर और सहाफ़ी आबिद सुहेल साहब की बायोग्राफी जो याद रहा है। 2012 में शाया होने वाली इस किताब में एक बाब बांग्लादेश के उन्वान से भी मौजूद है। आबिद सुहेल साहब जो नेशनल हेरल्ड लखनऊ और कौमी आवाज लखनऊ से वाबस्ता रहे, अपनी बायोग्राफी में बांग्लादेश की अलहदगी के बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेकर सामने आए हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अज खुद बांग्लादेश की अलहदगी के लिए ग्राउंड तैयार किया था और बांग्लादेश की अलहदगी दरअसल पाकिस्तान के अपने मफाद में थी। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का सफर बांग्लादेश की अलहदगी के बाद ही शुरू हुआ, जबकि बांग्लादेश का कयाम हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का कयाम हिंदुस्तान के लिए एक दिन नुकसानदेह साबित होगा। याद रहे, आबिद सुहेल साहब ये गुफ्तगू जो उस वक्त अपने अखबार के एडिटर मिस्टर चितरंजन से कर रहे थे, बांग्लादेश के कयाम के फौरी बाद और फौजी ऑपरेशन के दौरान की है। उस वक्त आबिद सुहेल साहब जो बातें कर रहे थे उनमें बहुत सी बातें बाद के जमाने में सच साबित हुई और आजकल हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जिस स्टेज पर हैं, इन सब मामलात को आबिद सुहेल साहब 50 साल पहले महसूस कर चुके थे। आज की यात्रा में हम बांग्लादेश के कयाम के हवाले से आबिद सुहेल साहब का मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आबिद सुहेल साहब अपनी बायोग्राफी जो याद रहा के सफा 397 पर लिखते हैं, मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी की मुसल्ला जिद्दोजहद ने जोर पकड़ा और वहां जो कुछ हो रहा था उसकी सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर थोपने की पाकिस्तानी कोशिश कुछ कामयाब होने लगी तो हिंदुस्तान का एक एक फर्द पाकिस्तान से हर टकराव के जमाने की तरह मुत्तहिद हो गया। बांग्लादेश की बगावत से कबल पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की तो उन्हें वजारत उज़्मा सपुर्द करने के बजाय गिरफ्तार करने के साथ साथ हर वो इकदाम किया गया जिससे मशरकी पाकिस्तान की आग बुझने के बजाय तेजी से भड़क उठी। मुजीबुर रहमान का सियासी सफर ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के सदर के इंतखाब के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने ये कामयाबी मगरबी पाकिस्तान हामी उम्मीदवार को शिकस्त देकर हासिल की थी। उस वक्त पाकिस्तान के बाज हलकों ने इल्जाम लगाया था कि मुजीबुर रहमान के इंतखाब में रफी अहमद किदवाई ने कलकत्ता में कयाम करके गोटें बिठाई थी, लेकिन हिंदुस्तान और मगरबी मुमालिक के मीडिया ने इस इल्जाम को कोई अहमियत ना दी। मुजीबुर रहमान की इस कामयाबी के पीछे अदम एतमाद और बेचैनी की उस लहर का बड़ा हाथ था जो 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की उस तकरीर के नतीजे में पैदा हुई थी, जिसमें उन्होंने उर्दू को कौमी
और बंगला को हिंदुओं की जबान करार दिया था। दूसरी शिकायतों के अलावा बंगालियों को यह भी शिकायत थी कि जो भी बंगाली जैसे ख्वाजा नाजमुद्दीन, हुसैन शहीद सोहरवर्दी और मोहम्मद अली बोगरा वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा, उसे किसी ना किसी बहाने जल्द अज जल्द इस ओहदे से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान अपने कयाम के पहले दिन से ही एक अजीब किस्म के तजाद से दो चार रहा। इसकी शनाख्त कराची और बाद में इस्लामाबाद से हुई, लेकिन इसकी आबादी की अक्सरियत हजारों मील दूर मशरकी पाकिस्तान में आबाद थी। एक तजाद और भी था, पाकिस्तान की मालियात यानी रेवेन्यू में मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 40% था, जिसके सबब इसकी हैसियत मरकजी हुकूमत पर हमेशा एक बोझ की रही। उस पर तुर्रा ये कि वहां जो भी तरक्की होती उसे 4 महीनों की बारिश और सैलाब बहा ले जाते। मगरबी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान के बोझ होने का एहसास शुरू के बरसों के जोश में दबा रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तल्ख हकायक उभर कर सामने आने लगे और दोनों हिस्सों के दरमियान दूरियों में इजाफा होने लगा। कराची ये समझता था कि ढाका एक माशी बोझ है, जबकि ढाका का ख्याल ये था कि कराची उसके साथ मुनसिफाना बर्ताव नहीं कर रहा। इस सूरत हाल ने अलहदगी पसंद रुझानात को जन्म दिया। बंगला ऐसी खूबसूरत जबान, टैगोर और नजरुल इस्लाम ऐसे अजीम शायरों की रवायत और हम जबान इलाका की कुर्बत ने अलहदगी पसंदी के रुझान को मजबूती अता की। इन सब में हिंदुस्तान का कोई किरदार नहीं था। मगरबी पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा अपने माशी मसाइल के लिए मशरकी हिस्सा को जिम्मेदार तो समझता था, लेकिन इससे महरूम होने के लिए जज्बाती तौर पर तैयार ना था। इस परेशानी से निजात पाने के लिए मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मुल्क के दोनों हिस्सों के दरमियान टकराव को हिंद पाक मसला बना दिया। आम इंतखाबात में अवामी लीग की कामयाबी के बाद मशरकी पाकिस्तान से निजात हासिल करने की हिकमत अमली दरअसल भुट्टो और याहिया खान ने तैयार की। मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी का मकसद उन्हें इक्तदार से दूर रखने के अलावा मुल्क के दोनों हिस्सों के साथ साथ रहने के इम्कान को मादूम करना भी था। मुजीबुर रहमान ने अपनी रिहाई के बाद ये मालूम होने पर कि वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो हैं, हैरत जाहिर करते हुए कहा था कि वजीर आजम तो मुझे होना चाहिए था। यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान का तस्वुर उनके जहन में उस वक्त भी मौजूद था। वैसे भी पूरे पाकिस्तान के बजाय आधे पाकिस्तान पर जो माशी तौर पर पसमानदा था, हुक्मरानी करना कौन पसंद करता। अलगर्ज मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी और मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन करके मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दोनों हिस्सों के मुत्तहिद रहने के सारे इम्कानात खत्म कर दिए थे। पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन से तंग आकर जब 1 करोड़ बंगालियों ने हिंदुस्तान में पनाह ली, तो हिंदुस्तान की फौज को मदाखलत करना पड़ी और एक खूनरेज जंग के बाद पाकिस्तान की तकरीबन 90,000 फौज ने हथियार डाल दिए। उन दिनों लखनऊ के नेशनल हेरल्ड के रेजिडेंट एडिटर मिस्टर चितरंजन थे, जिनका वाजे झुकाव बाएं बाजू की तरफ था, जबकि मैं अपने मुल्क के साथ था। लेकिन यह भी समझता था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हमारे मफाद में नहीं है। ताहम अवाम इस सूरत हाल के खिलाफ कोई बात, चाहे वो कितनी ही मुदल्लिल क्यों ना हो, सुनने के लिए तैयार ना थे। फिर भी मैंने एक दिन चितरंजन से ये मामला छेड़ा
मैं चाहता था कि वो अपना मौकफ बयान करें। मैंने कहा, मशरकी पाकिस्तान की मौजूदा लड़ाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने एहतियात से काम लेते हुए कहा, हम जीत रहे हैं। मैंने कहा, हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं? और उनके चेहरे पर एक सवाल मचलता देखकर मैंने अपने नुक्ता नजर की वजाहत कर दी और कहा कि यकीनन हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या हम उस हमेशा की जंग के लिए जो फतह के बाद हमें लड़ना पड़ेगी तैयार हैं? चितरंजन ने अपनी मेज पर से किताबें और पेपर वेट हटाते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये कामयाबी बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी? मैंने कहा, यकीनन। मेरे जहन में इस सिलसिले में कोई भी शुबा नहीं है। कुछ शकूक तो मेरे जहन में भी हैं, लेकिन तुम अपनी बात की वजाहत करो, चितरंजन ने कहा। और मैंने वो सारा पस मंजर जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं बयान किया। तो वो सारे वक्त मेरी तरफ हैरत से देखते रहे और उन्होंने कहा, इसमें कुछ किरदार बंगालियों पर जबरदस्ती उर्दू लादने का भी है। मैंने कहा, जरूर है। जबान बंगालियों के लिए एक बड़ा जज्बाती मसला है, जबकि असल मसला मौशी है। मगरबी पाकिस्तान ने उनको इक्तसादी तौर पर कुचला है, जलील किया है, और वो इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं है। इस सिलसिले में चितरंजन मुझसे मुत्तफिक थे, लेकिन ये बात उन्हें पूरी तरह काबिल कबूल नहीं थी कि बांग्लादेश का कयाम हिंदुस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान बंगालियों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। मैंने कहा, यह तो वो कर चुका है, अब वो उससे निजात हासिल करना चाहता है। वो मशरकी पाकिस्तान से निजात हासिल करना चाहता तो अपनी फौजें वहां क्यों भेजता, मुक्ति बाहिनी को काबिज क्यों हो जाने देता? चितरंजन ने पूछा। मैंने कहा, मसला इस कदर सीधा साधा नहीं है। पाकिस्तान लड़ाई हार कर दुनिया के सामने खुद को मजलूम और हिंदुस्तान को जालिम साबित करना चाहता है। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और अब आधा पाकिस्तान, मैं इतना ही कह पाया था कि उन्होंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा, इस्लामाबाद हिंदुस्तान के मशरिक में एक ऐसी स्टेट कायम करना चाहता है जो हिंदुस्तान से हमेशा लड़ती रहे। चितरंजन ने पूछा, वो कैसे? मैंने कहा, इस वक्त बंगाली यकीनन मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत और हुकूमत से नाराज है, लेकिन बंगाली मुसलमान हिंदुस्तान के दोस्त कभी नहीं हो सकते। घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। दूसरे ये कि एक भूखी रियासत के कयाम में मदद करके हम उसकी हर मुसीबत में आड़े आने का खुद को पाबंद क्यों कर रहे हैं, और बरसात की सूरत में ये बला हर साल आती रहेगी। अब तक मशरकी पाकिस्तान 10-20 हजार बंगालियों को हर साल हिंदुस्तान में धकेलता है, और अब दोस्त बांग्लादेश इस सूरत हाल में क्या करेगा, उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब चितरंजन के चेहरे पर तशवीर के आसार नुमाया थे। मैंने अपनी बात जारी रखी, इसके अलावा हम अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसे वोट का इजाफा भी करेंगे जो चंद साल बाद हर हिंद पाक मुनाक़शे में पाकिस्तान के हक में दिया जाएगा, और बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब होने की सूरत में पाकिस्तान दुनिया को बावर कराएगा कि हिंदुस्तान अपने हर पड़ोसी मुल्क के लिए परेशानियां पैदा करता है। मेरी दलीलों और खदशात को तवज्जो से सुनने के बाद चितरंजन बहुत परेशान नजर आ रहे थे।
आखिर उन्होंने कहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में किया भी क्या जा सकता है? कुछ नहीं, मैंने कहा, इलावा इसके कि हालात का सही तज्जिया करने का काम मुस्तकबिल के मौर्रिख पर छोड़ दिया जाए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक जाल बिछाया और हम इसमें अपनी मर्जी से दाखिल हो गए। उस वक्त चितरंजन सख्त परेशान नजर आ रहे थे। एक बात और, मैंने कहा, पाकिस्तान की हर शरारत के जवाब में हमारे पास एक धमकी होती थी कि कोई गड़बड़ की तो हम मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर इसका जवाब देंगे। अब हम धमकी देने की इस सलाहियत से खुद को महरूम भी कर रहे हैं। इस जंग के बाद तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को आरामो आसाइश से जेलों में रखने का बोझ हम कई माह तक उठाते रहे, क्योंकि हम जंगी कैदियों के बैनुल अक़वामी मुआहदे के पाबंद थे। उनको हर तरह का लाड प्यार हमने दिया। पाकिस्तानी फौज में इतनी ही नई आसामियां पैदा करके वहां के नौजवानों में नई भर्ती के जरिए पाकिस्तान में बेरोजगारी कम करने में भी हमने मदद की। 40 साल के बाद मैं सोचता हूं कि अफसोस, जो बातें उस वक्त मुझ जैसे मामूली सहाफी की समझ में आ गई थी, वो हमारे लीडर्स की समझ में क्यों नहीं आ सकी। दोस्तों, ये थी आबिद सुहेल साहब की वो गुफ्तगू जो 1971 में वो अपने अखबार के एडिटर के साथ कर रहे थे। बाद के सालों में हिंदुस्तान ने हर मुमकिन तरीका से बांग्लादेश को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की। फौजी ऑपरेशन के बाद बंगालियों में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत पैदा हुई थी, हिंदुस्तान ने उसका भी भरपूर फायदा उठाया और करीबन 50 साल बांग्लादेश में हिंदुस्तान की जय जयकार होती रही। लेकिन 50 साल पहले आबिद सुहेल साहब ने बांग्लादेश के हवाले से जिन जिन खदशात का इजहार किया था, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में आने वाला सियासी इनकलाब बांग्लादेश और हिंदुस्तान को उसी मकाम पर ले आया है। अब बांग्लादेश हिंदुस्तान का एक ऐसा हमसाया है जो ना सिर्फ उससे नाराज है, बल्कि अपने बहुत से मसाइल का सबब भी हिंदुस्तान को ही समझता है। बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्मे टूटने के साथ ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बेहतरीन ताल्लुकात का धागा भी टूट गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।